तमाम देश में मीडिया ने, लोगों ने पूछा कि कहाँ हो रहा है भेदभाव, दिखाओ। आप देखिए, पटना यूनिवर्सिटी के कैंपस में जाइए, इन पोस्टरों को पढ़िए और देखिए कि यहाँ हो रहा है भेदभाव। धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर यहाँ हो रहा है भेदभाव। जहाँ सनातनवाद जिंदाबाद, ब्राह्मणवाद जिंदाबाद का नारा लिखा हुआ है, जहाँ शरीयतवाद मुर्दाबाद लिखा हुआ है, वहाँ हो रहा है भेदभाव। आप किसको टारगेट कर रहे हैं? आप आके इन शब्दों को डिफाइन करिए। आप बताइए, आप इससे कहना क्या चाहते हैं? हिंदू हिंदू करना, हिंदुत्व करना, ये किसी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन पे निंदनीय है। सब धर्म बराबर है, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग देश चल रहा है, मनुस्मृति के अकॉर्डिंग नहीं चल रहा है। पटना यूनिवर्सिटी जैसे बिहार की एक अच्छी यूनिवर्सिटी, वहाँ पर ये चीज़ें हैं, वहाँ पर खुले तौर पर सांप्रदायिकता फैलाई जा रही है, कास्टिज्म फैलाया जा रहा है और कहते हैं कि एजुकेशन इंस्टीट्यूशन पे बंद हो गया है कास्टिज्म, तो अभी भी ये है। हमारी जो लड़ाई है वो ब्राह्मणवाद के खिलाफ है, मनुवाद के खिलाफ है, हर तरह के भेदभाव के खिलाफ है और ये चीजें हमेशा मुर्दाबाद रहेंगी। पटना यूनिवर्सिटी कॉलेज में पोस्टर लगा हुआ है पूरा कैंपस में, शरीयतवाद हो बर्बाद, सनातनीवाद जिंदाबाद। पूरा कैंपस में पोस्टर लगा हुआ है। मेरे साथ आयशा के स्टूडेंट हैं, इनसे बातचीत करेंगे। आप लोग कैसे देख रहे हैं? शरीयतवाद की जिंदाबाद की नारा लग रहा है कि देखिए, हाल ही में यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन जो है वो कुछ गाइडलाइंस लाई थी और इनको आंकड़ों के आधार पर लाई थी। ये आंकड़े क्या कह रहे थे कि 118% देश भर के कैंपस में जाति के आधार पर, लिंग के आधार पर, धर्म के आधार पर, नस्ल के आधार पर और डिसेबिलिटी के आधार पर भेदभाव बढ़ गया है। आज जो आप पटना यूनिवर्सिटी के कैंपस में इस तरह के पोस्टर देखते हैं, ये इसका सबूत है। तमाम देश में मीडिया ने, लोगों ने पूछा कि कहाँ हो रहा है भेदभाव, दिखाओ। आप देखिए, पटना यूनिवर्सिटी के कैंपस में जाइए, इन पोस्टरों को पढ़िए और देखिए कि यहाँ हो रहा है भेदभाव। धर्म के आधार पर, जाति के आधार पर यहाँ हो रहा है भेदभाव। जहाँ सनातनवाद जिंदाबाद, ब्राह्मणवाद जिंदाबाद का नारा लिखा हुआ है, जहाँ शरीयतवाद मुर्दाबाद लिखा हुआ है, वहाँ हो रहा है भेदभाव। इस देश में जब जब, इस हमारे इतिहास में जब जब कोई सावित्रीबाई फुले आगे बढ़ी हैं महिलाओं की शिक्षा के लिए, मुसलमानों की शिक्षा के लिए, दलित वंचित शोषितों की शिक्षा के लिए, उनके साथ साथ एक फातिमा शेख भी आगे बढ़ी है। ये इस देश की लेगेसी रही है, ये इस देश का क्रांतिकारी इतिहास रहा है, ये इस देश का सेक्युलर इतिहास रहा है। और आज जो ये कोशिश हो रही है कि यूजीसी के सवाल पर देश भर से लोग अपनी अपनी अलग अलग जातियों से, अलग अलग धर्मों से, महिलाएं, अलग अलग तरह के सोशल बैकग्राउंड से, ज्योग्राफिकल लोकेशन से लोग आकर इस पर बोल रहे हैं और एकता बन रही है, तो ये कोशिश कर रहे हैं कि इस तरह से भेदभाव अब फैलाया जाए, इस तरह से इस लड़ाई को कमजोर किया जाए। तो इस पैटर्न को हम समझते हैं और इसके खिलाफ हम बोलते हैं। अगर आप बोलते हैं शरीयतवाद जिंदाबाद, मीमवाद जिंदाबाद, इस तरह के शब्द आप प्रयोग करते हैं, आप किसको टारगेट कर रहे हैं? आप आके इन शब्दों को डिफाइन करिए। आप बताइए, आप इससे कहना क्या चाहते हैं? आप अगर इस्लामोफोबिया फैलाना चाहते हैं तो आप इसको इसकी आड़ में क्यों कर रहे हैं? पटेलवाद जिंदाबाद जैसे नारा लगाया जा रहा है। बिल्कुल, ये एक ब्राह्मणवादी मानसिकता एकदम इनके अंदर है, जो किसी एक जाति को ऊपर दिखाना चाहते हैं, किसी एक धर्म समुदाय को ऊपर दिखाना चाहते हैं, किसी एक लिंग का वर्चस्व दिखाना चाहते हैं कैंपस में। इनकी जातिवाद, इनका वर्चस्व, इनकी ब्राह्मणवादी मनुवादी मानसिकता साफ साफ सामने आ रही है। इनकी आरएसएस भाजपा एबीवीपी वाली मानसिकता साफ साफ सामने आ रही है। तो हमारी जो लड़ाई है वो ब्राह्मणवाद के खिलाफ है, मनुवाद के खिलाफ है, हर तरह के भेदभाव के खिलाफ है और ये चीजें हमेशा मुर्दाबाद रहेंगी। और बाबा साहेब की लेगेसी, फातिमा शेख, सावित्रीबाई फुले, भगत सिंह की लेगेसी अमर रहेगी, जिंदा रहेगी। क्या इस पोस्टर से क्या आपस में लड़ाने की साजिश रची जा रही है? बिल्कुल बिल्कुल। जब ये जो यूजीसी की लड़ाई, जो बीच में हम लोग जो यूजीसी को बहाल कराने की जो लड़ाई लड़ रहे थे, इस बीच में कैंपस में जिस तरीके से ऐसे पोस्टर लगाए जा रहे हैं, ये बिल्कुल जातिवाद, एक वर्चस्व, एक जाति को आगे करने की बात कर रहे हैं। हम कब कह रहे थे अम्बेडकरवाद जिंदाबाद नहीं, अम्बेडकरवाद जिंदाबाद था, है, रहेगा। अम्बेडकरवाद की भी लड़ाई इस मनुवादी ब्राह्मणवादी सोच से रही है और आगे भी रहेगी। इसीलिए हम लोग लड़ रहे हैं। और जो ये लोग लगा रहे हैं, ये इस जो लड़ाई में है, इस लड़ाई को कमजोर करने के लिए बीच में आए लोग ये कर रहे हैं। और आप इसमें देख रहे हैं कि पटना यूनिवर्सिटी में किस तरीके से ये एक तरीके से इसका ये उन्माद फैलाने का जगह बना दिया जा रहा है। आपस में लड़ाने का, बिल्कुल आपस में लड़ाने की बात मुस्लिम हिंदू हो या बहुजन मुस्लिम हो, और हम लोग सतर्क हैं, इसलिए हम लोग बहुजनवादी लोग ऐसे लड़ाई में फंसने वाले नहीं। हम लोग यूजीसी की जो लड़ाई है उस पर आगे बढ़ेंगे।
मीमबाद को लेकर क्या कहेगा? मुर्दाबाद, जिंदाबाद जैसे नारे लगाया जा रहा है। जैसे कैंपस में ये सब चीज़ें तो काफ़ी निंदनीय है। जैसे हम भी लोग रोड पे उतरे हुए थे, बहुजन छात्र यूजीसी की मांग कर रहे थे, बता रहे थे कि कैंपस में जातिगत भेदभाव, चाहे वो जाति के बेसिस पे हो, रिलीजन, कास्ट, क्रीड या फिर डिसेबिलिटी के बेसिस पे हो, भेदभाव बढ़ गया है। तब हमसे आके पूछ रहे हैं कि कहाँ भेदभाव बढ़ गया है, अब तो लोग शिक्षित हो गए हैं, अब भेदभाव कम हो गया है, अब ये सब चीज़ें एजुकेशन इंस्टीट्यूशन पे नहीं होती है। हम कहते हैं अब पटना यूनिवर्सिटी जैसे बिहार की एक अच्छी यूनिवर्सिटी, वहाँ पर ये चीज़ें हैं, वहाँ पर खुले तौर पर सांप्रदायिकता फैलाई जा रही है, कास्टिज्म फैलाया जा रहा है और कहते हैं कि एजुकेशन इंस्टीट्यूशन पे बंद हो गया है कास्टिज्म, तो अभी भी ये है। और हम देखते हैं कि बांटने का काम तो शुरू से हम चलता आया है। सरकार के भी नैरेटिव जो होते हैं वो ऐसे ही होते हैं, हिंदू मुस्लिम विरोधी, या किसी एक जाति को प्रमोट करते हैं या एक मानसिकता को प्रमोट करते हैं। ये भी ब्राह्मणवादी मानसिकता है जो दलित को कुचलने का जो काम है, जो महिलाओं को कुचलने का जो काम है, और सांप्रदायिकता फैलाना, हिंदू हिंदू करना, हिंदुत्व करना, ये किसी एजुकेशन इंस्टीट्यूशन पे निंदनीय है। सब धर्म बराबर है, कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग देश चल रहा है, मनुस्मृति के अकॉर्डिंग नहीं चल रहा है। और जैसे संविधान में लिखा है कि हाँ सारे धर्म बराबर है, सारे जात पात के बेसिस पे नहीं करना है, वहाँ पर शिक्षित लोग ये काम कर रहे हैं कैंपस में, तो ये काफ़ी निंदनीय है। लेकिन मनुस्मृति जब से जलाए हैं मनीष यादव, तब से इसी को लेकर बताया जा रहा है कि इस तरह का पोस्टर लगाया जा रहा है। आप मनुस्मृति को सपोर्ट करती है? सपोर्ट क्या करना, महिलाओं के लिए घूंघट में थोड़ी ना रहना है। बिल्कुल, उसमें चीजें हैं, महिला विरोधी है वो ग्रंथ, वो दलित विरोधी है। कहीं है कि कोई दलित अगर सुन लेता है वेद का उच्चारण तो उसे कान में शीशा पिघला के डाल दो। महिलाएं हैं वो अपने पति के अधीन रहे, बेटे के अधीन रहे, या फिर पूरे लाइफ टाइम वो किसी पुरुष के अधीन रहे, पितृसत्ता की मार झेलते रहे, ये लिखा है मनुस्मृति में। अब उस ग्रंथ को हम क्या करें, सिलेबस में डाल दें या उसको हम जलाएं? बाबा साहेब ने उस ग्रंथ को जलाया। लेकिन जो इस तरह के विचार रखते हैं, उनकी अपने घर में भी तो बहू बेटी होगी, तो वो अपनी बहू बेटी के साथ क्या उसी सोच के साथ चलते हैं कि बाबा साहब के सोच के साथ चलते होंगे? बिल्कुल नहीं, ऐसे बहुत सारे इंडियन फैमिली में हम देखते हैं महिलाओं को सबसे पहले अपना संघर्ष अपने घर से शुरू करना होता है, पितृसत्ता से लड़ना होता है, जहाँ पुरुष प्रधान होता है, जहाँ उसको परमिशन, उसकी माँ कितनी भी समझदार हो, उसको परमिशन अपने पापा, भाई या दादा से लेना पड़ता है। तो ये पितृसत्ता की लड़ाई पहले घर से शुरू होती है। उस दीवारों को लांघ के जब महिलाएं बाहर आती है, इस शिक्षण संस्थानों में आती है, तो इन गुंडों से, इन सांप्रदायिक गुंडों से लड़ना पड़ता है, इन सामंती ब्राह्मणवादी सोच वाले गुंडों से लड़ना पड़ता है। जी धन्यवाद। मेरे साथ आयशा के स्टूडेंट थे, इन लोगों से बातचीत की जिस तरह से पटना यूनिवर्सिटी कैंपस में पूरी जगह लगा हुआ है सनातनीवाद हो जिंदाबाद, मीमवाद हो बर्बाद, पटेलवाद जिंदाबाद जैसे पोस्टर लगा हुआ है। इन लोगों से बातचीत किए हैं। बाकी इस पर बातचीत पर आपकी क्या राय, कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।